आज डे 10 पे क्या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में देखो कंसेप्ट क्या है, सेक्शन 48 टू 52 है, तीन चार सेक्शन है। इन सेक्शंस में हमने पढ़ना क्या है कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पार्टनरशिप बनाई थी, हमने सबसे पहले क्या बनाई थी, पार्टनरशिप फॉर्म की थी। पार्टनरशिप फॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमने गुडविल सीखा, एडमिशन सीखा, रिटायरमेंट एंड डेथ। अब हमने इस पार्टनरशिप को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। ठीक है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद हमारे पास रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, रूल्स होते हैं डिसॉल्व करने के बाद। जब हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास दो होते हैं, एक होते हैं फर्म और एक होती है पार्टनरशिप। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होगा कि आपकी पूरी फर्म ही खत्म हो गई। ठीक है, ए बी सी पार्टनर तीनों ने डिसाइड करा हम अपना बिजनेस आज बंद करते हैं। क्लियर। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, तीन पार्टनर्स थे हमारे पास, ए बी सी। इन दोनों ने कहा कि भैया हम बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सी ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम फर्म को बंद करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम्स बाद ए और बी कैन ज्वाइन टुगेदर। कि ए और बी ने दोबारा मिलकर क्या कर लिया, बिजनेस को पार्टनर स्टार्ट कर लिया, पार्टनरशिप नहीं बना। क्लियर। तो वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। जब भी हमारे पार्टनरशिप में एडमिशन होती है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है या चेंज इन पीएसआर होता है, तो उन चारों केसेस में हमारे पास होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप फर्म चेंज हो जाती है। पहले दो पार्टनर थे, अब तीन पार्टनर हो गए। पहले तीन थे, अब दो हो गए। पहले चार थे, अब तीन हो गए। तो वो सारे कंसेप्ट में हमारा क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर। इस चैप्टर में हमारे पास जो पेपर में आना है क्या आएगा, एक आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कंसेप्ट है कि आपको उसका लेजर भी आना चाहिए और उसकी जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए। क्लियर। लेजर और जर्नल एंट्री में क्या डिफरेंस है, वो हमने इसका अकाउंट बनाया। ठीक है, इसमें गिनती की हमारे पास 6 एंट्री आती है। कितनी एंट्री आती है, 6। फर्स्ट वन एंट्री क्या आएगी, जो आपको बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में, उस पुरानी बैलेंस शीट के जितने भी एसेट्स होंगे उन सबको आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। ठीक है, और जब भी एसेट्स क्लोज करते हो तो किस तरफ में, इस साइड, टू साइड, टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, जितने भी सन्ड्री एसेट्स होंगे उनको क्लोज कर दोगे। एक्सेप्ट आपने क्या क्या छोड़ना है, एक आपने छोड़ना है बैंक, एक आपने छोड़ना है कैश, एक आपने छोड़ना है लोन अकाउंट, एक छोड़ना है कैपिटल, और एक छोड़ने आपने डेफर्ड रेवेन्यू स्पेंडिंग। क्लियर। ये सारे एसेट्स छोड़कर जितने भी एसेट्स बचे, आप वो सारे एसेट्स यहाँ पर क्लोज कर दो सन्ड्री एसेट्स के नाम। उसके बाद सेकंड एंट्री यहाँ पे आती है बाय सन्ड्री लायबिलिटी। ठीक है, अब सन्ड्री लायबिलिटीज में क्या आएगा, जितनी भी लायबिलिटीज है एसेट, अब हम इसमें क्या क्या छोड़ना है, एसेट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट एंड कुछ रिजर्व भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, वो सारे ट्रांजेक्शन छोड़कर हमारे पास जितना भी कैपिटल होगा या क्रेडिटर्स होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, विच इज बी लोन, विच इज ए लोन होगा, तो वो सारे लोन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो गए, दो एंट्रीज हुई। उसके बाद एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड में क्या करोगे, अब आपके पास कुछ केसेस आ जाएंगे। केसेस क्या आएंगे, जैसे ठीक है, मैंने कहा आपको कि अब थर्ड केस आ गया आपके पास। थर्ड केस में क्या होता है कि आपने अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करना है। क्या करना है, एसेट्स को सोल्ड आउट करना है। और जब भी हम एसेट को बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, पैसा आएगा हमारे पास। तो बैंक अकाउंट इज डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन करनी है डिस्ट्रीब्यूशन की,
कोई एसेट बेचना है, कोई एसेट खरीदना है, कोई लायबिलिटी राइट ऑफ करनी है, विद द हेल्प ऑफ क्या करना है, यूटिलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और जितना भी मैंने एसेट को बेचा वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में कर दिया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट। तो बैंक में पैसा आया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। मेरा बिल्डिंग बेच दी तो बिल्डिंग का बैलेंस क्या हो गया, कम, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर। तो थर्ड एंट्री यहां पे आ गई, बाय बैंक एसेट सोल्ड आउट। ठीक है, जितने भी एसेट सोल्ड आउट होंगे उसकी एंट्री पास कर दोगे। उसके बाद एंट्री नंबर 4 कि अब हमने जितने भी एसेट्स क्लोज किए थे वो सारे एसेट्स बेच देने। ठीक है, इन केस आपके पास जितनी एडजस्टमेंट गिवन है कि जो भी एडजस्टमेंट गिवन होगी उस एडजस्टमेंट पे एसेट को बेचोगे। अगर इन केस एसेट्स की वैल्यू गिवन नहीं है कि मान लो कोई बिल्डिंग की एडजस्टमेंट ही नहीं दी कि मेरी बिल्डिंग कितने पे बिकी, तो हम उसको बुक वैल्यू पे बेच देंगे। किसे बेच देंगे, बुक वैल्यू पे। और अगर वो इंटेंजिबल एसेट हुआ तो उसको 50% वैल्यू पे देंगे। क्लियर, ये चीज याद रखनी है एसेट के केस में। अब एंट्री नंबर 4 क्या बोलता है रियलाइजेशन अकाउंट में, ये अब आपने अपनी लायबिलिटी को पे करना है। क्या करना है, लायबिलिटीज को पे अप करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक। ठीक है, लायबिलिटी पेड ऑफ करनी है। जब भी लायबिलिटी पेड ऑफ करोगे अब पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा हमारे पास जाएगा, तो बैंक इज क्रेडिट। और हमने करना किसके थ्रू है, रियलाइजेशन के अकाउंट। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑन द रेशन क्या आएगी, क्रेडिटर्स विल बी पेड अप। बात समझ में आ गई। इसकी जनरल एंट्री भी होगी और इसकी जनरल एंट्री भी होगी। सीबीएसई क्या करता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में रियलाइजेशन अकाउंट बहुत कम मांगता है। वो क्या करता है, वो बोलता है पास द जनरल नेसेसरी एंट्रीज, कि जो भी जरूरी एंट्रीज है डिस्ट्रीब्यूशन की वो सारी आप मुझे पास आउट करके दो। तो पहली एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग ऑफ एसेट्स, सारे एसेट्स क्लोज करोगे। दूसरी एंट्री क्या होगी उस केस में, क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी क्लोज कर दी। थर्ड एंट्री क्या होगी आपके पास कि अब आपने सारे एसेट्स को बेचना है, तो बाय बैंक वाली एंट्री आ जाएगी। और चौथी एंट्री क्या आएगी, लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, तो लायबिलिटी पे ऑफ की एंट्री आ जाएगी। पांचवा केस क्या है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट केस, कि आपने क्या करना है, कोई एसेट कोई एक्सपेंसेस पे किया, कि रियलाइजेशन जो बना रहा है, हम ये पार्टनर्स खुद नहीं बनाएंगे, या पार्टनर खुद भी बना रहा है तो फ्री में नहीं बनाएगा। क्यों, इसको काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत पे क्या देता है, कमीशन लेगा या कुछ एक्सपेंसेस लेगा। तो वो एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री पेपर में जरूर आती है। ठीक है, वो एक्सपेंसेस पे कैसे करोगे, टू बैंक, क्योंकि फर्म के अकाउंट से पैसा क्या है, जा रहा है ना, तो फर्म इज ऑलवेज क्रेडिट। जब भी बैंक के अकाउंट से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जब भी फर्म के पास पैसा आएगा तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 एंट्री होगी। ये एंट्री है हमारे पास एक्सपेंसेस पेड। क्लियर, एंड लास्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट। लास्ट एंट्री क्या है रियलाइजेशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, डेबिट से डिफरेंस आया तो हमारा क्या आएगा, टू प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड डिफरेंस आया तो बाय लॉस। ठीक है, अब लास्ट एंट्री कर दोगे अपनी प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, मेनली आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट में ये 6 एंट्रीज होती है जो आपको पेपर में पास करनी होती है। और इसका क्वेश्चन भी कितने मार्क्स में आता है, 6 मार्क्स में आता है। बट कभी कभार क्या करता है, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा। आप कंफ्यूज देखो वो किस हिसाब से करेगा, कि उसने बोला कि जो आपका एक एसेट था, आपके पास एक कार थी, वो कार बी ले गया। ठीक है, कार वैल्यू ओवर बाय बी डिस्काउंट। ठीक है, कि जितनी भी कार की वैल्यू थी कौन ले गया, बी ले गया। अगर बी ना लेके जाता तो हम कार को बेचते, तो हमारे पास क्या था, पैसा था ना। हम क्या एंट्री पास करते, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ या ना। अगर मैं उस कार को बेच देता मार्केट में, बट अब मेरी कार कौन ले गया, बी ले गया,
तो अब क्या होगा, बैंक की जगह मेरे को पैसा कौन देगा, बी देगा ना मुझे पैसा। तो अब बैंक की जगह क्या आ जाएगा, बीज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एसेट्स लेके आप पार्टनर, तो बैंक की जगह वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट केस क्या होगा लायबिलिटी का, कि मिसिस बी लोन था, तो बी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी वाइफ का लोन है ना, मेरी वाइफ का लोन मैं पे कर दूंगा, उसके पैसे तुम मेरे अकाउंट में डाल दो। बात समझ आ रही है? तो फर्म को तो पैसा पे करना ही है ना, चाहे वो बी को पे करे, चाहे वो बी इस लोन को मिसिस बी को पे करे। ठीक है, फर्म के अकाउंट से तो पैसा जाना ही जाना है। ठीक है, अब लायबिलिटी किसने टुक ओवर कर ली, पार्टनर ने टुक ओवर कर ली। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मिसिस सॉरी यहां पे करना है, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट टू बीज कैपिटल। ठीक है, वो मिसेस बी लोन वाली लायबिलिटी कौन टुक ओवर कर दिया, मिस्टर बी टुक ओवर कर दिया। क्लियर? तो आपको इस तरह वो, ठीक है, इस चैप्टर में जो डिस्कशन में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें है क्या, आपके पास एक ही अकाउंट है रियलाइजेशन। ठीक है, अगर उसने रियलाइजेशन के साथ कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल दिया तो कैपिटल अकाउंट आपको ऑलमोस्ट आता है। जैसे आपने एडमिशन प्लान में कैपिटल अकाउंट बनाया, एज इट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपने, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रेशियो होती है, प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें ना कोई गेनिंग रेशियो है, ना कोई सेटलमेंट रेशियो है, ना कोई न्यू रेशियो। ठीक है, एक ही रेशियो होगी जिसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस हमने बांटना है, हम उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। इसमें पुरानी गुडविल पार्टनर से मिल जाएगी, नई गुडविल इसमें नहीं है, क्योंकि अब क्या है, फर्म बंद होने वाली। ठीक है, और इसमें एक रूल याद रखना कि इन केस जैसे एसेट्स में क्या था कि आपको इंफॉर्मेशन गिवन नहीं कर रहा तो आप बुक वैल्यू पे उसको बेच दो, बट लायबिलिटी में क्या है, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है, तो जितनी बुक वैल्यू होगी लायबिलिटी की, लायबिलिटी सारी पे करो। ठीक है, एसेट्स में हम टेंजिबल इनटेंजिबल में डिफरेंशिएट कर देते हैं, टेंजिबल बुक वैल्यू, इनटेंजिबल 50% ऑफ बुक वैल्यू। बट लायबिलिटी केस में ऐसा नहीं होता, जितनी भी लायबिलिटी पेंडिंग है सारी लायबिलिटी यहां से पहले पे करोगे, उसके बाद अपनी नेक्स्ट एंट्रियां पास करोगे। क्लियर? तो ये हमारा क्या था, यूटिलाइजेशन अकाउंट। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट एज इट इज एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ की तरह ही बनता है। क्लियर? तो आज का टॉपिक यहां पर खत्म।